अमेरिका में भी ये होता था, फलानी जगह भी ये होता था, उस जगह भी ये होता था। जिस जगह मिसिंग पर्सन्स होते थे, आप मुझे बताइए, क्या वहाँ रिवोल्ट नहीं हुए? आप किस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे? क्या पत्थरों पे, क्या उन इंसानों पे जो मुकम्मल तौर पे गैर मुतमईन होंगे? इस इलाके पर ख़ास तौर पे ट्रेन के ऊपर ये हादसा होना एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम था जो हुआ है। क्या पाकिस्तान जो है किसी बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर दाखिल हो चुका है? हमें इंटरनेट चलाने की, इसको ख़त्म करने की, इसको स्लो करने की, हमें फलां को पकड़ने की, हमें फलां को पे क्रैकडाउन करने की इतनी थी, हमने इंटरनेट दबो दिया, दबो के रख दिया, दबाव बर्बाद कर दिया। इमरान खान को CPC में शामिल करेंगे और बाकी सारे लोग भी संजीदगी से, बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिक एरिया नहीं रह चुका हुआ। नमन सल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख़ातिब हज़रात, ट्रेन हाईजैकिंग के वाक़े को तकरीबन 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद से अब तक पाकिस्तान को एक दिन के लिए भी चैन नसीब नहीं हुआ। किसी जगह खबर आती है कि किसी आलम दीन को शहीद कर दिया गया, कहीं खबर आती है कि लेविस के सिपाहियों से असला छीन लिया गया, कहीं आती है कि किसी बस के अंदर एक बम धमाका हो गया। बेशुमार बातें हैं कि जो रोज़ रोज़ चली आ रही हैं। पाकिस्तान के इस गुज़श्ता 1 साल से पहले के भी पाकिस्तान को अगर देख लें तो शायद आपको बहुत हद तक कहीं ना कहीं अमन और सुकून और इत्मीनान ज़रूर नज़र आएगा। ऐसी आफत की कैफियत जो है वो इससे पहले नज़र नहीं आती जो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल में। इल्ज़ाम लगाने की कहानी सुनानी हो तो दुनिया बहुत सुनाती है, सुनाई जा रही है। पाकिस्तान का इस वक्त पूरे का पूरा मीडिया और पाकिस्तान के पूरे सियासतदान और पाकिस्तान का एक ख़ास किस्म का ग्रुप है, वो समझता है कि बहुत बेहतरीन वक्त है कि हम इस पर इल्ज़ामात की बौछार करते हैं, जैसा भी हो। बलूचिस्तान का जो वाक़या है, इस वाक़े की ये मेरी तीसरी वीडियो है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे नज़दीक ये बलूचिस्तान का बहुत बड़ा सानिया है जिस पे हमारे दोस्त चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी टीम और साकी लोगों ने काबू पाने के बाद यकीनन बड़े फ़ख्र की बात की है। लेकिन इस जगह पर, इस इलाके पर ख़ास तौर पे ट्रेन के ऊपर ये हादसा होना एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम था जो हुआ है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के किसी भी खित्ते के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की और विजिलेंस की वो प्रेजेंस नहीं है जितनी इस खित्ते के अंदर इस छोटे से जो है पैच के अंदर है। बोलान हम आज से नहीं, अंग्रेज के ज़माने से ये एक ऐसी जगह चली जाती थी कि जिस जगह लोगों ने बाकायदा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह पर उस हाँ उनके अंग्रेज़ों की इसलिए लाइन में एहतजाज भी किया। फिर अंग्रेज़ ने इसको सिक्योर करने की कोशिश की और अंग्रेज़ ने यहाँ के ट्राइबल्स को साथ मिला के यहाँ लेविस का निज़ाम बनाया और बाकायदा उसके टनल्स के, पुलों के, छोटे छोटे कलवर्ट्स के सब जगह लेविस जो हैं भर्ती की। खुद सिब्बी से लेके कम से कम कोलपुर तक, या अगर सिब्बी से थोड़ा सा आगे आ जाएं तो डाडर से लेके कोलपुर तक, डाडर से पहले से कोलपुर तक आपको कोई पहाड़ की चोटी ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर पक्के मोर्चे न बने हुए हों, बल्कि बाज़ जगह तो एक किस्म का एक हेडक्वार्टर टाइप चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ से बाकी लोग जो छोटी छोटी जो पोस्ट हैं उनको खाना और खुराक और बाकी चीज़ें सप्लाई होती हैं। पूरे के पूरे इस खित्ते के दूर दराज तक बहुत कम आबादी है। ज़्यादातर कोल माइंस हैं। कोल माइंस के जो वर्कर्स हैं वो भी आपको मालूम है कि ज़्यादातर बलूचिस्तान से नहीं हैं, या स्वात से आते हैं या किसी और जगह। मच के इलाके में कोल माइंस हैं। फिर उसके बाद बेआबो गया इलाका शुरू हो जाता है, दुश्वार गुजार संगलाख किस्म के पहाड़ शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ से निकलते निकलते आप जो है वो संगान का इलाका, एक और रोड है, ट्रेन रूट है हरनाई का, वहाँ चले जाते हैं। तो उस जगह पे आपको कोई ऐसा मकाम नहीं मिलता कि जहाँ पर आपको कोई पब्लिक के लिए कुछ स्पोर्ट वाली सूरत हाल मौजूद हो जाए। इस तरह छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, जहाँ चरवाहे अपनी बकरियाँ वगैरह लेके आते हैं, वहाँ आप रुक सकते हैं रात को। या फिर इस तरफ से अगर दूसरी तरफ अगर उसके तरफ चले जाएं जहाँ कल्लात का इलाका शुरू होता है, तो वहाँ भी आपको दूर दूर कहीं को 25 मील के बाद एक छोटी सी आबादी मिल जाएगी जहाँ वो किसी बंदे ने कोई सब्जा लगाया होगा सब, और कोई दरख्त 3-4 उसके लगे होंगे, बकरियाँ से रखी होंगी।
यहाँ पर इस पूरे इलाके को प्लान करना और वहाँ तक आने की लिए ये सब कुछ करना ये कोई आसान काम नहीं। इसलिए मैं समझता था कि ये बहुत बड़ा वाक़या है और इस वक़्त पूरे पाकिस्तान जो है वहाँ एक संजीदगी की लहर दौड़ गई होगी। क्योंकि गवादर में, तुर्बत में, बाकी जगहों पे ये वाक़यात इस तरह के होते हैं, लेकिन वहाँ पर आबादी, शहर, बाकी चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। ये वाक़या आइसोलेटेड वाक़या नहीं है। ये वाक़या गुज़श्ता तकरीबन 10-15 साल की उस सारी की सारी टग ऑफ वॉर है कि जिसके अंदर बलूचिस्तान जो है बेचारा, उसका आम आदमी, उसका शहरी जो है वो फँस के रह गया हुआ है। लेकिन इसके साथ-साथ क्या पाकिस्तान जो है किसी बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर दाखिल हो चुका है, जिसके अंदर लोगों का पाकिस्तान की आम जिंदगी पर भी शदीद तरीन असर हुआ है। पंजाब ज़ाहिर बात है सारे सूबे से जलते भी हैं, कहते हैं जी बहुत खुशहाली, और यहाँ के रहते भी हैं। तो वो पंजाब के अंदर इस दफ़ा एस्टिमेट ये हैं कि जो राशन दिया जाता था रमज़ान के अंदर, चैरिटी का राशन, वो 10 से 15% तक लोगों ने राशन बांटने छोड़ दिए हैं। यहाँ से जो हिजरत है उसका तो नौहा हम अरसे से रोकते चले आ रहे हैं कि लोग लाखों की तादाद के अंदर पाकिस्तान छोड़ के वहाँ जा चुके हैं, और ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर अपने सेल्फ बिजनेस को, जैसे कहते हैं, ऑपरेट करते थे। दुनिया में 3 बड़े मुल्क थे कि जहाँ पर ये सेल्फ बिजनेस होता था इंटरनेट के ज़रिए। कोई किसी ने अमेज़न लिया हुआ है, किसी ने कुछ लिया। सबसे पहले इंडिया है, उसके बाद ब्राज़ील है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। लेकिन हमें इंटरनेट चलाने की, इसको ख़त्म करने की, इसको स्लो करने की, हमें फ़लाँ को पकड़ने की, हमें फ़लाँ को पे क्रैकडाउन करने की इतनी थी कि हमने इंटरनेट दबो के रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और वो बच्चा जो यहाँ बैठ के 1 करोड़ रुपया साल का कमा लेता था अमेज़न पे या किसी और जगह पे, ये इंटरनेट के ज़रिए जब अपने अब जहाँ से बैठ के काम करते हुए, अगर किसी ने नौकरी रात को कर रहा है, अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, सारे भाग के चले गए। ज़ाहिर बात है जितनी देर में यहाँ से रिस्पॉन्स जाता था इंटरनेट होने की वजह से, वहाँ पर कोई और गाहक आ जाता था। लेकिन चलो ये तो ठीक है, तुमने एक ख़ास स्थिति के अंदर ख़ास पंजाब पे पर इफेक्ट डाला, और आपने कहा कि चूंकि एक पार्टी के लोग ज़्यादातर इससे वाबस्ता हैं और यूथ वाबस्ता है, तो चलो पार्टी के लोगों को हिट पड़ेगा। लेकिन आपकी बलूचिस्तान की पॉलिसी जिस लेवल पे पहुंच चुकी हुई है, आप बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहुत बदतरीन सूरत हाल में का शिकार हैं, जिसको अनारकी उसके लिए बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। नोशकी में अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बस के ऊपर हमला हुआ है अभी चंद घंटे पहले, नोशकी में मैं रहा हूँ, और नोशकी के से वो जो पहाड़ से जहाँ से निकलते हैं उसके आगे आपको एक कम से कम 50-60 मील का पैच ऐसा मिलता है कि जहाँ कुछ भी नहीं है, ना आदम ना आदमजाद। अब वहाँ आप कितनी फोर्सेस वहाँ लगा सकेंगे, कितना क्या कुछ कर सकेंगे, और वहाँ पर तो कभी तस्वीर नहीं होता था। यानी आम बलोच के पास आप जाके रुकते थे तो वो बकरा ज़िबा कर दिया करता था कि दोस्त मेहमान आ गए हैं, बाहर से आए हैं, और ज़ाहिर बात है हमने उसकी खिदमत करनी, और उसको कुछ पता नहीं होता था ये पंजाबी है, ये पठान है, ये बलोच है, सारा कुछ। आपने ग्वादर तक सड़क बना ली, सब कुछ कर लिया। ये मेरी बातें नहीं है, मेरे लिए ये बिल्कुल अजीबोगरीब, अजनबियत सी लगती है किसी मुल्क के साथ। आपको इस वक्त एक सर जोड़ पे बैठने की जरूरत थी कि हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। और ये सब कुछ फैला हुआ है, ये क्या है? मतलब आपसे पूछोगे, वो जो तालिबान को वहां से लाके कोशिश की थी इमरान खान के जमाने में, वहां से शुरू, ऐसा कभी होता है? 1980 से तालिबान यहां पर आ रहे हैं, 1980 से चला आ रहा था सब कुछ, हर चीज चला आ रही थी। उसके बाद फिर दोबारा जब 2007 तक कुछ नहीं हो सका, फिर मैंने कई दफा कहता हूं जामिया अफसा का इंसिडेंट ना होता तो खुद कुछ बम्बार ना होते। यही पाकिस्तान का खित्ता था कि जब 1988 के अंदर रूस यहां से चला गया है तो इस इलाके के अंदर वो अमन था, वो सुकून था, वो इत्मीनान था कि लोग सोच ये आबाद होते थे। लाहौर की लिबर्टी से लेके और कोयटा के फ्लोरा और फरर से लेके और पेशावर के किस्सा खानी बाजार से लेके और इस्लामाबाद के ब्लू एरिया तक रातों को लोग ऐसे फिरते थे कि जैसे एक अमन का शहर होता है।
आपने 9/11 किया, चलो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप बादशाह हो, आप बड़े लोग हो, आपने अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं, आपने उनको ठीक करने की कोशिश की, उनके साथ ताल्लुकात नहीं तोड़े, आपने बाकी सारे के सारे लोगों को अमेरिका के हवाले करना शुरू कर दिया, वो जो कि आपके एसेट्स थे उनको भेज दिया। ये मैं इसलिए तकसीर से बात कर रहा हूँ कि ये इस वक़्त की सूरत-ए-हाल मैंने अपनी कम से कम 50 साला होश की ज़िंदगी में नहीं देखी, कि जहाँ आपके सारे सूबे आपसे गैर मुतमईन हों, जहाँ आपके तमाम के तमाम लोग जो हैं आपकी आवाज़ के अंदर आवाज़ ना मिला सक रहे हों। फिर ऐसे में हो क्या रहा है? कभी 1 मिनट के लिए जहाँ मैं आपको यहाँ लाके खड़ा करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनली जो हो रहा है उसमें आपके साथ जो हो जाना है, आप सोच नहीं सकते। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का जो नाम का नारा लगाया है, इस तरह का नारा जो था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लगा था। इसलिए कि ये मेरे सामने ये उसकी 1920 की लीग ऑफ नेशंस की वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जब पासपोर्ट का डिज़ाइन आया है तो 26 अक्टूबर को अगले दफ़ा उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन द पासपोर्ट एंड द कस्टम फॉर्मेलिटीज़ 1920 में उन्होंने लाई थी। अब अमेरिका के साथ 3 मुल्कों की सबसे बड़ी ट्रेड थी, मैक्सिको, कनाडा और चाइना। अब उसने उस अमेरिका ने यही किया कि 25% उस पर टैक्स लगा दिया, मैक्सिको पे 25 उस पर लगा दिया। क्यों लगाया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये ऐनक अगर पाकिस्तान में बनती है तो पाकिस्तान की ऐनक जो है वो और जो बाहर चीन से ऐनक बन के आई है, ये दोनों की कम से कम कीमतें बराबर हो जाएँ और ये पाकिस्तान की सस्ती हो जाए। वो चाइना की आएगी, वो उस पर 25% लगा होगा। लेकिन अमेरिका को खुद भी अपनी इम्पोर्ट्स 50% उसकी इम्पोर्ट्स हैं। इसका नतीजा ये निकला था कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था बहुत शदीद किस्म का, और लोगों को डबल रोटी खरीदने के लिए पूरी की पूरी गाड़ी में भर के चीज़ें जो थी अपना नोट जो थे लेके जाना पड़ते थे। अमेरिका में एस्टिमेट यह है कि अगर ये मामला शुरू हो गया तो 1 से 2% तो वहाँ अफरात-ज़र बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत-ए-हाल भी शुरू हो जाएगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि यूरोप के ऊपर भी इफेक्ट होगा, यूरोप का मामला भी इस ट्रेड की मामले में आ जाएगा और वो कहाँ अपना माल बेचेंगे। चाइना कैसे अपने आप को सस्टेन, ये दुनिया जो है ये ओवरऑल इसे कहते हैं एक क्राइसिस के अंदर एंटर हो चुकी हुई है। ओबामा के ज़माने से, उससे पहले से, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने में वो कहते हैं कि नेटो के हम क्यों दें पैसे, नेटो खुद अपना खर्चा उठाए। अब वहाँ मिलिट्री बजट बढ़ेंगे अगर हमने सिक्योरिटी की ज़रूरत से आ रहा है। रूस की ये अनार्की के अंदर आप फंस गए हुए हैं। आपके ऊपर उन्होंने अमेरिका ने ऑरेंज लिस्ट में आपको शामिल कर लिया है, आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। पीछे आप यहाँ रह गए, यहाँ के आपके हुनरमंद सारे चले गए। वो तो कोई यूरोप में बैठा हुआ है तो कोई अमेरिका में बैठा हुआ है। जिनके पास पैसा है वो सीधा-सीधा जाते हैं, कोई दुबई का गोल्डन कार्ड लेता है तो कोई किसी और मुल्क का गोल्डन कार्ड लेता है तो कोई किसी और जगह असाइलम। ये आप किस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे? क्या पत्थरों पे? क्या उन इंसानों पे कि जो मुकम्मल तौर पे गैर मुतमईन होंगे? यानी आप सोचें कि जस्टिफिकेशनें दी जा रही होती हैं कि ये जो सारे का सारा मामला ऐसा है कि अमेरिका में भी ये होता था, फलानी जगह भी ये होता था, उस जगह भी ये होता था। जिस जगह मिसिंग पर्सन्स होते थे, आप मुझे बताइए, क्या वहाँ रिवोल्ट नहीं हुए? चिली बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। क्या पिनोशे जो है उसकी गवर्नमेंट जो थी वो कैसे ख़त्म हुई थी और पिनोशे कैसे दर-बदर घूमता था, नहीं है आपको अंदाज़ा? खुदा के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए यहाँ जमा हूँ। हम अनार्की की उस स्टेज पे पहुँच चुके हुए हैं कि जहाँ एक दिन ऐसा आएगा कि हुकूमत नाम की जो रिट है वो कायम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं हो सकेगा कि एसएचओ से कहें कि आप फलां आदमी को पकड़ के लाए तो पकड़ ले आए। बलूचिस्तान में ऐसा हो चुका है। आपका लेविस का सिपाही हो या आपका उसका सिपाही हो, अपना उसका पुलिस का सिपाही हो, वो एक बहुत बड़ी स्पोर्ट के तहत, ख़ां वो मलेशिया की एफसी की स्पोर्ट हो या किसी और तरीके से स्पोर्ट हो, वो किसी भी किस्म के एक्शन करने से कासर हो चुका हुआ है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पुरअमन है, ज़ाहिर बात है। कोयटा शहर तो उस तरह नहीं हो सकता, वो तो और, लेकिन बाकी जगह जो है अमन-ए-अमा कायम भी करना हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत नाजुक घड़ी है। तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए। एपीसी की बातें हो रही हैं,
मुझे पता है कोई APC नहीं बनाएगा, किसी का दिल जो है शायद धड़कता ही नहीं है। एक अयूब खान के खिलाफ जुलूस निकले थे ना, और 1969 में उसको अंदाज़ा हो गया था कि लोग मेरे खिलाफ हैं, तो इतना संजीदा वो ज़रूर था इस मुल्क के लिए कि उसने शेख मुजीबुर रहमान का अगरतला साजिश केस बग़ावत वापस करके उसको अपने साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासतदानों के साथ बैठा दिया था। काश हम भी इस तरह की संजीदगी दिखाएं। इमरान खान, पाकिस्तान नो पाकिस्तान की सूरत हाल बन चुकी हुई है। इमरान खान को उस APC में शामिल करेंगे और बाकी सारे लोग भी संजीदगी से, स्कोर पूरे करने के लिए नहीं कि तुमने तालिबान को बुलाया तो इसलिए हुआ, तो तुमने फलां जगह ये किया तो इसलिए, तब और बलूचिस्तान तो हम तो वैसे ही उसको जब चाहेंगे कंट्रोल कर सकते हैं। बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिक एरिया नहीं रह चुका हुआ। बलूचिस्तान जो है वो एक तवील अरसे से 16 इतनी लंबी खाना जंगी कहीं नहीं रही वहाँ पर, खाना जंगी का शिकार है। और ऐसे में आदमी जो है अपनी जान से बेजार होता है। सिर्फ एक दरख्वास्त, एक संजीदगी, वरना अनारकी पर लिखा हुआ इतना बड़ा लिटरेचर है, पढ़ लीजिएगा। उसकी कोख से कुछ जन्म लिया करता, उसकी कोख से सिर्फ मुल्क के अंदर अफरा तफरी जन्म लेती है, गुरबत जन्म लेती है, अफरास जन्म लेती है, और वो तमाम तरकत तो गलत जन्म लेता है कि जिसका कभी सोच भी नहीं सकते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।